दोस्तों, रामपुर में एक ऐसा परिवार जहां पर एक बड़ा भाई जो है मजे ले रहा होता है, खुशी रहता है, वहीं पर छोटे भाई के ऊपर पहाड़ का दुख का पहाड़ टूट जाता है। और आपको बता दें, वहां पर उस परिवार में, उस घर में दुख, दर्द, धोखा और लज्जित परेशान हो जाता है वो छोटा भाई। और चाचा भी रहता है, उसकी पत्नी भी ऐसा कांड कर जाती है कि सभी लोग परेशान रहते हैं, उसका पति परेशान रहता है। और जो बड़ा भाई रहता है वो एक तरीके से कह लें कि बड़ा ही खुश रहता है। आपको बता दें, पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र के सहबिया कला जो है, उस गांव का एक परिवार रहा करता था, जहां पर उसके एक नाम होता है। आपको बता दें कि चाचा का नाम होता है नूरपाल, जो गाड़ी चलाते रहते हैं, और भतीजे का नाम ब्रह्म स्वरूप रहता है, और चाची का नाम चंचल पाल रहता है। चंचल पाल और नूर पाल जो है, दोनों पति पत्नी होते हैं। आपको बता दें, इनकी लगभग शादी को 15 से 20 साल हो जाते हैं। लगभग इनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए, इनको देखकर ये बताया जाता है 15-20 साल लगभग हो जाते हैं। इनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद में नूर पाल जो रहते हैं वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं। गाड़ी चलाया करते थे, बाहर चलाते हैं और घर भी आया करते थे। आपको बता दें कि इस बीच में उनके बड़े भाई का बेटा जो रहता है, ब्रह्म स्वरूप जो रहता है, वो भतीजा लगता है, इनके रिश्ते में सगा भतीजा होता है, और इनके साथ एक बड़ा कांड कर जाता है। आपको बता दें कि इनके घर, यानी कि अपने चाचा के घर भतीजा जाया करता था और चाची के पास में रहता था। उससे बातचीत करते करते उनकी कब नजदीकियां बन गई कुछ भी पता नहीं चलता, और उसके तक कि वो दोनों प्रेम करने लगे थे। आपको बता दें कि और उसके बाद में बताते हैं कि राम स्वरूप सोशल मीडिया के जरिए कि वो लोग 20 से 25 बार मेरे घर से उसे पकड़ कर लाते थे। हर घर, मतलब गांव का पूरा आदमी, मोहल्ला, परिवार, सभी लोग जानते थे ये कांड हो रहा हमारे घर में, लेकिन हमें यहाँ तक कुछ भी पता नहीं होता। 3 साल के बाद ये सब खुलासा होता है, और उसके बाद में जब राम स्वरूप अपनी पत्नी से ये पूछते हैं कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तुम गलत तरीके से वहां गई हो, गलत है ऐसा करना, अपने सगे भतीजे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उनकी पत्नी यही कहती है, तुम्हें जहां जाना है, जिस मतलब जहां पुलिस थाना या एसडीएम किसी भी कोर्ट थाना जाना है वहां चले जाओ, लेकिन हम इसका यानी ब्रह्म स्वरूप का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम इसी के साथ जीवन यापन करेंगे। आपको बता दें, जब इतनी बात सुनता है वो नूरपाल, और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने इसको, मतलब इसका शौक श्रृंगार कराया, इतने दिनों तक इसका जितना जो भी कहा वो सब कुछ इसके साथ इसको लाकर दिया, और यही हम बात कह रही है। और आपको बता दें कि अपने सगे भतीजे के साथ वो चली जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रहती है वो अपने भतीजे से चली जाती है उसके साथ में, और यहाँ तक कि वो थाने में चली जाती है। थाने में पुलिस वालों के सामने दोनों शादी कर लेते हैं, मांग भी भर लेते हैं वही थाने में, और दोनों शादी करके आराम से घर में चले आते हैं। जब ये सब मामला यानी कि नूरपाल को होता है, तब वो कहते हैं कि तुमने गलत किया, और जब ये सब कहने लगे तब उनके परिवार यानी कि भाई लोग भी इसमें शामिल थे, उनका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। चाची होती है, चंचल चाची होती हैं, वो 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा देती हैं कि हमारे साथ शोषण किया है भतीजे के ऊपर, मतलब उसके बड़े भाई और बड़ी भाभी के ऊपर, और कई लोगों पर, 6 लोग ब्रह्म स्वरूप बताते हैं, 6 लोगों पर वो उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया, रेप का मुकदमा दर्ज करवा देती है। और उसके बाद यहाँ तक कि उसके दबाव पर, यानी कुछ भी कह लो, उस पर उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब घर जाती है, घर लेकर जाता है ब्रह्म स्वरूप, अपने घर लेकर जाता है, तो वहां पर उसका बताते हैं कि ब्रह्म स्वरूप, उसका जो भाई रहता है वो कहता है इसको 2-3 साल रखेंगे और उसके बाद इसे
प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, ये खुद भी भाग जाएगी। लेकिन जो ब्रह्म स्वरूप है वो कहते हैं हमारी तरफ से कुछ भी करो, इसको हमारी नजरों से दूर हो गई तो दूर हो गई, और इसको हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारी तरफ से ये चली गई तो चली गई। और आपको बता दें कि ये भी कहते हैं कि ये 3 बच्चियां हैं हमारी, एक 2 साल की, एक 3 साल की, एक 4 साल की बच्ची होती है, और उनका लालन पालन कैसे करेंगे, यही सारी परेशानियां होती हैं। और आपको बता दें कि जब ये सब मामला सोशल मीडिया पर पड़ता है, नूरपाल कहते हैं कि हमारे जो गांव के अगल बगल के मतलब उठक बैठक में जो लोग रहते हैं ये भी फोन करके बताते तुम्हारे घर का मामला है, तुम ये सब संभाल नहीं सकते हो क्या, ये सब कर दबा नहीं सकते हो क्या, बहुत सारी बातें होती है। तब वहां पर रूट टूट जाता है, नूरपाल जो रहता है वो टूट जाता है और परेशान हो जाता है। कहता है कि हमारी चौखट से ये बात निकल गई, मतलब हमसे ये बात अब कुछ भी नहीं हो पाएगी, और हमें तो ऐसा लगता है कि हम जहर खाकर मर जाएं। और ऐसे भतीजे जो रहते हैं घर के परिवार में ही ऐसा बड़ा कांड कर जाते हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, ये मतलब किसी के भी नहीं हो सकते और अपने घर के भी नहीं हो सकते। इन्हें घर से, समाज से और गांव से अलग हो जाना चाहिए, इन्हें दूर भगा देना चाहिए, समाज से अलग कर देना चाहिए, ऐसा ही नूरपाल कहते हैं। और आप लोगों की क्या सोच है नूरपाल ने जो कहा, और ये जो चाची ने और भतीजे ने कांड किया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।